अच्छा, कहा जाता है कि ज्योति मौर्य एसडीएम है और एसडीएम चरित्र प्रमाण पत्र दूसरे का जब बनता है तो उस पर साइन होता है। दूसरे की चरित्र प्रमाण पत्र को वो साइन करती हैं और खुद के चरित्र को वो समझ नहीं पा रही हैं। जी, यही तो कहीं ना कहीं पे देखो गलती हुई है। चरित्र देखो ये अक्सर बहुत सारे लोगों के साथ हो जाती गलती है। लेकिन वो एक संवैधानिक पद पर हैं, बहुत सारे लोग को होता है, लेकिन वो दूसरों के कैरेक्टर को सही जायज फैसला देती हैं। लेकिन अब अपना जब कैरेक्टर की बात आए तो वो ये क्यों नहीं समझ पा रही हैं आखिर सही क्या है और गलत क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राकेश और मेरी उपस्थिति प्रयागराज में है। मेरे सामने आप देख रहे हैं शैलेश चौधरी को। ये वही शैलेश चौधरी हैं जो ज्योति को अपनी बहन मानते हैं और ये चाहते हैं कि ज्योति मौर्य जो है आलोक के साथ वापस जो है उनके घर में आए। मनीष के साथ इनका कहना है कि मनीष बहुत ही खराब इंसान है, उसका कोई कैरेक्टर नहीं है और उसके साथ जाकर वो उनकी खुद की ज़िंदगी वो बर्बाद करेगा और वो एक सेल्फिश इंसान है, अपने आप फ़ायदा देख रहा है। और ये बार बार जो है कहा जाए तो अपनी सिस्टर मानते हैं ज्योति जी को और उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं जब तक हम उनको मिला नहीं लेंगे तब तक हम जो है चैन से नहीं रहेंगे। इसी सिलसिले में इनका आना जाना होता है। ये मैं बता दूं कि ये फतेहपुर से इनका घर है, लेकिन इलाहाबाद और प्रतापगढ़ कहा जाए जहाँ पर आलोक जी हैं वहाँ पर हर जगह ये जो है कहा जाए को आना जाना कर दिए हैं और एवरी कहा जाए जो ये बात करते हैं ज्योति जी से और उन्हें मिलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो चैनल में स्वागत है जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। क्या कहाँ तक आपने अभी तक ज्योति जी को मिलाने में सफलताएं हासिल कर पाए हैं? जी, बात तो हमारी हमेशा होती है, 2-4 दिन में होती है, लेकिन कहीं ना कहीं पे हम ज़्यादा क्योंकि ऐसे पद पर हैं जहाँ पे उनको प्रेशर नहीं देना चाहेंगे, लेकिन जो बात होती हैं तो कभी कभी बात होती है तो मतलब वो कहीं ना कहीं नर्वस हैं अपने इस घटना को लेकर। लेकिन जब भी हम बोलते हैं कि तो कहीं ना कहीं पे वो बोलती नहीं है, सुनती खूब है। सुनती खूब है। जी जी। अब उनको ये पता है कि पूरे भारत की आवाम जो है ज्योति जी को चाहता है कि वो वापस आएं और जो इतना सारा जो हो रहा है महिलाओं के ऊपर लोगों को जो एक शक की निगाहों से देखा जा रहा है, कहीं ना कहीं जो है वो हमने उनसे बात की थी कि मैं ज्योति जी से ये बताया, मतलब मेरी बहन है, मैं उनसे ये कहा कि भाई देखो आप जिस प्रकार आपने कहा कि भाई मेरे 12 साल के रिश्ते को तात कर दिया, तो यदि वो जो आलोक जी की बात करना चाहूँगा कि यदि आपको एक पत्नी के रूप में आप जब जैसे आई, आपको पति धर्म होते हुए उन्होंने सारी हर चीज़ त्याग कर कहीं ना कहीं ऐसे माहौल आते हैं कि जहाँ पे पैसे नहीं होते, उन्होंने ऐसी ज़रूरतें आपकी पूरी करते हुए आपको इसने मतलब ऐसे प्रतिष्ठित पद पर आपको बैठाला, तो क्या आपको पत्नी धर्म नहीं समझ में आ रहा था क्या? अच्छा, कहा जाता है कि ज्योति मौर्य एसडीएम है और एसडीएम चरित्र प्रमाण पत्र दूसरे का जब बनता है तो उस पर साइन होता है। दूसरे की चरित्र प्रमाण पत्र को वो साइन करती हैं और खुद के चरित्र को वो समझ नहीं पा रही हैं। जी, यही तो कहीं ना कहीं पे देखो गलती हुई है। चरित्र देखो ये अक्सर बहुत सारे लोगों के साथ हो जाती गलती है। लेकिन वो एक संवैधानिक पद पर हैं, बहुत सारे लोग को होता है, लेकिन वो दूसरों के कैरेक्टर को सही जायज फैसला देती हैं। लेकिन अब अपना जब कैरेक्टर की बात आए तो वो ये क्यों नहीं समझ पा रही हैं आखिर सही क्या है और गलत क्या है। कहीं ना कहीं इस बात से तो हम भी दुखी हैं, लेकिन उनको हम ये भाई जो गलती हुई है तो गलती हुई है, गलत नहीं है। हम आज भी कह रहे हैं कि आप आइए। हमने ये भी कहा है कि देखिए बहन जी, आप पूरे भारतवर्ष में आज जिस प्रकार आपकी वजह से मतलब उन पत्नियों के ऊपर एक आप ज्योति जी आप ही नहीं एक एसडीएम बनी, उन पत्नियों में भी एक ऐसे मतलब वो थी कि भाई वो डॉक्टर बन सकती थी, इंजीनियर बन सकती थी और कई अन्य क्षेत्रों में जा सकती थी जिनके पति अपने घर वापस बुला लाएं। सबसे पहली बात तो आप एक महिला हैं, महिला 2 किलो की मर्यादा होती है और आप सबसे पहली बात तो मौर्य वंश का तुमने मतलब एक मौर्य वंश भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, मतलब उसकी मर्यादा नहीं रखी और पति की नहीं मर्यादा रखी और सबसे पहले आप अपने पति की मर्यादा नहीं रखी। हम तो ये भी कहते कि ज्योति जी जिस प्रकार ज्योति का नाम है ना रोशनी, उस रोशनी का भी बुझाने का काम आपने किया है। और बहन जी जो भी है आप 2 बेटियों का अब मतलब वो ना करें, भविष्य यहाँ पे आपको वापसी अपने समाज और
अपनी मैं ये भी कहूँगी, देखो जड़ें मत कमज़ोर करो। ये जड़ें हैं आपकी, जहाँ पे आप जड़ों को काटने काम कर रहे हैं, कभी ज़िंदगी में आप खड़े नहीं रहेंगे यदि जड़ों को काटने काम करेंगे तो। यदि ज्योति जी को हमने बहुत समझाया, यदि उनको नहीं समझ में आया तो भाई अब ज़्यादा कुछ नहीं, उनका पर्सनल मैटर भी हो सकता है। मैं अगर तमाम लोगों से इंटरव्यू करता हूं, सब लोग ज्योति के ऊपर गुस्साए हुए हैं, लेकिन लास्ट में फाइनली उनका यही जवाब होता है कि ज्योति और आलोक कैसे वापस आएंगे और उनको वापस आना चाहिए, ये भी वो सवाल करते हैं। नहीं आना चाहिए, यदि आज उनको एक नई मतलब ज्योति बनकर आनी चाहिए जिससे उनका नाम है, और उनको अपनी समाज, पहली बात तो जो पत्नियां आज एसडीएम, तो कई पत्नियों के एसडीएम भी बन सकती थी, डीएम भी बन सकती थी, कहीं के इंजीनियर, डॉक्टर, जो भी उनका क्षेत्र होता है लोग चुनते हैं अपने हिसाब से, पढ़ाई करते, तो उनके ऊपर जो प्रश्न कई महिलाएं, जैसे आज बहुत लोग अब आगे बढ़ने का भी नाम नहीं लेंगे, यदि तो उनको आप जागृत करने का काम करें। और जैसे मौर्य वंश की अच्छी खासी एक महिला है, आप मौर्य वंश का नाम रोशन करिए, और अपने दो कुलों को, जैसे आप हम कई बार देखें कि उनके घर भी गए हैं ज्योति जी के, तो उनके पिताजी खुद जब उनके पास मीडिया आती है तो खुद ज्योति जी से ही बात करते हैं। तो ये भी एक पति, यदि आपके पिताजी को इतनी शर्म आ रही है कि मीडिया के सामने आने के पहले तुमसे बात करते हैं, थोड़ा सा इसमें आपको विचार कर पाइए, दोनों कुलों की मर्यादा रखें। और अपने पति की तो देखो मर्यादा, उन्होंने तो बहुत कुछ आपके साथ किया है, यहाँ पे दुख भी है, खुशी भी है हमारे पास, और दो बेटी। अब आपके सामने आपका पद और आपकी ज्योति, तो खैर आप हैं, ज्योति का काम करें। और सबसे पहले दो बेटियां हैं, उनका भविष्य उज्जवल करने के लिए आप आज एक मुश्किल एग्जाम पास करने के आप करके आई, तो ये आपके सामने एग्जाम है, ये भाई खड़ा है आपके सामने कि आप इस मुश्किल एग्जाम में सही। और एक बात बता दूं कि आज आलोक जी को सब लोग कह रहे हैं कि गलत है, ज्योति जी भी कह रहे हैं कि मेरे 12 साल के रिश्ते को तार तार कर दिया। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि शुरुआत किसने की? शुरुआत आपने की, शुरुआत की है तो आज उन्होंने अंत भी किया है। अंत के साथ साथ तुम्हें यह भी सर्टिफिकेट दे दिया कि गलत कौन है। आज यदि आलोक जी गलत हैं तो आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। यदि मनीष दुबे गलत नहीं है तो आज उसके पहले भी 12-13 लड़कियों के केसेस हैं जिसको सरकार बचाने का काम कर रही है। तो आप ज्योति जी से मेरी यही अपील है कि आप इतने मुश्किल एग्जाम पास करके आई हैं, तो ये मुश्किल एग्जाम आपके लिए है। आप आइए अपने परिवार को। यदि मैं उनसे ये भी तय करना चाहता हूँ कि जिस बार आप एसडीएम बन के आई थी, तो मैं ये वादा करता आपका भाई है, जिस प्रकार आप अपने गाँव में स्वागत पिछली बार पाई हैं, उसी प्रकार चाहे मुझे जितना कर्ज लेना होगा या मुझे जो भी करना होगा उतना मैं तुम्हारे गांव में पूरा भारतवर्ष में नाम करूंगा तुम्हारा। एक बार बहन जी से यही अपील करना कि वो वापस आ जाएं अपने घर। शायद ज्योति को पीसीएस का एग्ज़ाम देने में उतनी कठिनाई नहीं हुआ होगा जितना आज उन्हें अपने परिवार के बीच में फैसला लेने में हो रहा है। कहा जाए तो ये इतना मुश्किल हो गया है उनके लिए, और पूरा भारत कहा जाए तो ये इंतज़ार कर रहा है कि ज्योति आलोक के साथ कब आएंगी। अगर आलोक के साथ आती हैं तो भारत की एक तरह से जनता जो है ना, उनकी उम्मीदें एक बार खुश हो जाएगा। लेकिन अगर यही ज्योति आलोक से कहीं ना कहीं डाइवोर्स ले लेती हैं, अलग चली जाती हैं, तो भारत की जनता, जिस तरह से मैं जानता हूं कितने मैसेज आ रहे हैं हमारे एक एक इंटरव्यू पर, कितने लोग जो है आलोक की तारीफों के पुल बांध रहे हैं, और कहा जाए तो बहुत बहुत नाराज होंगे। मुझसे हम यही कहते हैं कि भाई जैसे आपको साहसिक कदम उठाना चाहिए। यदि आप नहीं उठाती तो जिंदगी भर आपको जनता माफ नहीं करेगी। ये आपको जनता ने आपको जवाब दे दिया। अब आपके लिए लास्ट ऑप्शन है कि आप अपने परिवार, समाज, कुल और देश के लिए और अपनी दो बेटियों के लिए, और जो महिलाएं, जो पत्नियां वापस आई वो आपकी जैसे वो भी एसडीएम बन सकती हैं, तो आप उनके लिए अपना एक साहसिक कदम उठाइए और अपने समाज और कुल आप अपनी जड़ें कमजोर मत कीजिए। ये यदि जड़ें काटोगे तो आप खड़े नहीं हो पाओ कभी। ये कभी कभी होता है कि ऐसे मोड़ आते हैं जहां इंसान को जो है अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी जीना पड़ता है। शायद ज्योति मौर्य के पास अब वो समय आ गया है कि वो अपने लिए नहीं, अब ये पूरे देश के लिए उन्हें करना पड़ेगा और आलोक को अपनाना पड़ेगा। अगर वो आलोक को नहीं अपनाती हैं तो शायद कहीं ना कहीं ये हमारे देश के लोग जो है वो उनके ऊपर ऐसे ही गुस्साए हुए हैं और ज़्यादा ही गुस्साएंगे। लेकिन हर इंसान ये चाह रहा है, मैं बता दूं, हर इंसान यही चाह रहा है कि आलोक
और ज्योति का वापस रिटर्निंग हो और एक दूसरे के साथ में मिले। ज्योति, मैं एक और बात कर लूँ, मैंने अपने अनुभव से एक नोटिस किया है कि ज्योति और आलोक ये सब पवित्र, पहले सबसे बड़ी बात ईश्वर जब हमें अध्यात्म है, जब 84 लाख योनि के बाद जब जोड़ी बनाता है तो बहुत पवित्र जोड़ी बनाता है। और ज्योति और आलोक, इसमें हमने बहुत अनुभव किया है कि ज्योति में भी रोशनी और प्रकाश है। ये एक बहुत बड़ी चीज़ बता रहा हूँ, ज्योति जितनी पड़ी होती है तो खुद इतना समझ सकती हैं। ज्योति और प्रकाश, ज्योति में रोशनी और प्रकाश मार्गदर्शक, ये और आलोक में भी आप पर्यायवाची जैसे पढ़ते नहीं, हम लोग बचपन में पढ़ते थे, उसमें ज्योति प्रकाश, रोशनी और मार्गदर्शक है। बस स्त्री पुरुष का अंतर, लेकिन जोड़ी में दो जोड़ियां, दो बेटियां हैं। उनके लिए मैं यही चाहता हूं कि वो बहन या जो भी समझिए, आप अपने पूरा परिवार में आइए। दो बेटियां हैं, दो बेटियों में उनका दोनों में बाप का नाम आलोकी है और माँ का नाम ज्योति है। तो उन दो ज्योतियों को ना नष्ट करिए। ज्योति तो दोनों बेटी हैं। दोस्तों, कहा जाए कि एक पीसीएस के बारे में ऐसे लोग सवाल उठा रहे हैं जिनको कहा जाए कि वो बिल्कुल गांव से हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, वो भी ज्योति के बारे में इस तरह के सवाल उठा रहे हैं। और जहां एक तरह से पीसीएस के बारे में कहा जाए, उसके कैरेक्टर को लेकर सवाल उठा रहे हैं, उनकी पढ़ाई और उनके जो है योग्यताओं को लेकर नहीं। और शायद अगर ये ज्योति पीसीएस नहीं होती तो ये मामला भी इतनी ऊपर हाईलाइटेड नहीं करता। और क्या कहेंगे आप? बहुत, ये कोई नया पहला मामला नहीं है। इसके पहले अभी भी बहुत खुलासे हुए कि कम से कम कोई लेखपाल, ऐसे कई मामले होते हैं। तो लेकिन ये बहुत अच्छा, एक आलोक जी इनको आईना है। आलोक जी एक ऐसे, सबसे बड़ी बात तो आलोक जी को हम कहेंगे कि ज्योति मौर्य के लिए जो सर्टिफिकेट जिसके पीछे भाग रही थी, सर्वस्व करना चाहती थी, आज समाज देखो, आज पूरे देश में इनका केवल दो बेटियों का सवाल बचा है। ये हमने इसके पहले बता चुके हैं कि दो बेटियों का सवाल बचा है। जो अपनी पत्नी को और बेटे को छोड़ सकता है, तो दोनों बेटियों का बाप नहीं हो सकती। इसके लिए एक ही है, ज्योति आलोक। यदि तो दोस्तों, मैं बता दूं कि शैलेश का कहना है, जो इंसान अपने बीवी बच्चों को छोड़ सकता है, वो हंसी और खुशी को कैसे अपना सकता है। ये ज्योति को आखिर कब समझ में आएगा और कब वो आलोक के साथ में जो है मिलेंगी। और इनका बार बार कहना है, इनका ही नहीं पूरे देश का कहना है। और आलोक और ज्योति जो है कब एक दूसरे के होंगे, कब जो है एक साथ उनका मिलन होगा। और हम ये भी इस संदेश के माध्यम से कहना चाहेंगे यदि मीडिया के सामने कि आप मेरा समर्थन दीजिए। जिस प्रकार ज्योति जी के एक विचार में आया है कि उनके साथ कोई नहीं खड़ा, तो मैं तो खड़ा हूँ, लेकिन आज मैं इस चैनल के माध्यम से उनसे कहना चाहूँगा, आप मेरा साथ दीजिए। जिसके पास बहन है और जिसके पास परिवार है, माँ है, वो हमारा साथ दे और ज्योति जी को एक करने के मतलब ज्योति जगाएं। तो दोस्तों, अब वीडियो हम यहाँ समाप्त करेंगे। और आपको क्या लगता है, क्या सही है, क्या गलत है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मैं बता दूं कि आप इन्हें ऐसा ना समझे, कुछ लोग मैसेज करते हैं कि ये फालतू इंसान को आप जो है वीडियो में लाते हैं। नहीं, ये वो हैं जो 2-3 दिन दोनों में ज़रूर ज्योति से बात करते हैं और आलोक जी से बातें करते हैं। हमने इनके मोबाइल पे जो है देखा हुआ है, व्हाट्सएप मोबाइल से बात करते हुए। तो इतना इनको ये मत समझिए कि ये बहुत ही दूर से हैं, नहीं, बहुत क्लोज हैं। इसलिए हम इनका वीडियो आपको दिखाते हैं, नहीं तो हमें इनका वीडियो नहीं दिखाते। ये बहुत सारे लोग हैं जिनका वीडियो हम नहीं दिखाते हैं। यदि कोई दर्शक है, यदि कोई कहते हैं, तो इससे पहले बेहतर है कि आलोक और ज्योति जी बेहतर तरीके से जानते हैं। भाई दबे मैं उनका सगा भाई तो नहीं, लेकिन एक भाई के नाते मैं उनका भाई हूँ। बहन ज्योति जी का बहुत सगा भाई हूँ, आलोक जी के बहुत मैं करीबी था और मैं हमेशा काफ़ी दिनों से जुड़ा हूँ, आज भी जुड़ा हूँ और जब तक रहेगी जान तब तक जुड़ा रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, और अपना कमेंट जरूर करिएगा और ये वीडियो यहाँ समाप्त होगा। फिर मिलेंगे हम आपको किसी और से। जय हिंद, जय भारत।